खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। मुंडका में, दिल्ली के मुंडका इलाके में कल आग लगने की घटना हुई जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 3 तस्वीरों के जरिए आपको ये कहानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस मौके का मुआयना किया जहां पर कल आग लगी थी। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से मृतकों के लिए घोषित किया गया है। वहीं केजरीवाल का विरोध करने के लिए वहां पर कुछ संगठन पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि जो फैक्ट्री मैनुअल है उसको पूरी तरह से दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हर साल घटनाएं हो रही हैं, गरीब मजदूरों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। प्रफुल्ल, हमने देखा कि मजदूर संगठन वहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि जो फैक्ट्री मैनुअल है उसका पालन नहीं होता है और जान मजदूरों की चली जाती है। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री मैनुअल का पालन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस जो बिल्डिंग जो सामने आप इमारत देख रहे हैं इसमें फायर की एनओसी यानी फायर डिपार्टमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपने सारे कंप्लायंसेस किए हैं, यानी अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के और लोगों को वहां से निकालने के तमाम इंतजाम इस बिल्डिंग में है। ये उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, यानी इस बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं थी। बिल्डिंग बना दी गई थी और बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया था और उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर जितने लोग काम करते रहे वो सब इसमें झुलस गए, कई लोग की मौत हो गई। और सामने आप देखें तो इस बिल्डिंग में जो इस तरह की आग लगी थी इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अंदर जो भी फर्नीचर था वो जल के राख हो चुका है। लोहे का जो फर्नीचर था वो किस तरह से है सामने आपके हैं तस्वीरों में। एसी आप देखेंगे तो वो भी इस तरह से पूरी तरह जल के खाक हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें जो है वो पहली मंजिल पर इस समय जो है वो देख रही है कि यहाँ पर कहीं कोई कोई कुछ है तो नहीं, और इसके बाद दूसरी मंजिल की तरफ भी वहां ऊपर चला और सबसे ज्यादा जो बॉडीज मिली थी वो दूसरी मंजिल पर थी, क्योंकि हमको जो जानकारी दी गई है दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर की तरफ से कि दूसरी मंजिल पर उस समय जो है वहां पर एक मीटिंग चल रही थी, लोग अंदर थे और धुआं फैल गया जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए और उसकी बिल्कुल और लोग अंदर फंस गए। प्रफुल्ल, हम आपके पास आएंगे तो ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या एमसीडी की तरफ से कोई बयान आया है कि ये इमारत वैध रूप से बनी थी, इसका एफएआर कितना था और क्या इस बिल्डिंग का नक्शा जिस हिसाब से पास हुआ था उसी हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।